तो आइए अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि सिद्ध कीजिए कि समलंब की समांतर भुजाओं, जैसे हमारे पास ए बी षड़ी एक समलंब मैंने ले लिया यहाँ पर, तो ए बी षड़ी एक समलंब हो गया, इसकी समांतर भुजाओं, तो समांतर भुजा क्या क्या होगा, ए बी और डी सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों जो भुजाएं हैं इसके ठीक समांतर, तो यहाँ पर ई एफ समांतर हो जाएगा। खींची गई रेखा, ये एक रेखा खींची गई है, असमांतर भुजाओं को, असमांतर भुजा एडी और बीसी हो गया, को अनुपातिकता विभाजित करती है, यानी कि अनुपातिकता विभाजित करती है। इसका मतलब क्या है, यानी कि ईएफ जो है ना, इसको यानी कि एई को डीई को, इसका जो अनुपात है, और बीएफ और सीएफ का जो अनुपात है वो क्या करती है, बराबर करती है। यानी कि मुझे ये प्रूफ करना है कि एडी एई बटे में डी इक्वल टू बीएफ बटे में सीएफ, ये आपको प्रूफ करना है। समझ में बता रहा कि नहीं आ रहा, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए जब भी सिद्ध करना होता है आपको पता ही होगा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ए बी षड़ी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पर जो भी बात है मैंने लिख दिया, जिसमें ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर क्या हो गया, डी सी हो गया। एडी और बीसी, एडी जो है और बीसी जो है असमांतर भुजाएं हैं। ये एडी और जो बीसी है ना वो असमांतर भुजाएं हैं, जिन पर क्रमशः ई और एफ है, जिस पर इस पर और इस पर क्रमशः ई और एफ है, तथा ई एफ समांतर बी ए बी, ई एफ समांतर जो है ना, ई एफ जो समांतर है वो ए बी है, और आपको पता है ए बी समांतर जो है वो डी सी है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ई एफ समांतर ए बी समांतर डी सी, ठीक है। साबित हमको क्या करना है, रेखा ई एफ जो रेखा है असमांतर भुजाओं को, ये जो असमांतर भुजाएं हैं उसको अनुपातिकता विभाजित करती है, ठीक है। अनुपातिकता विभाजित करती है, यानी कि मैंने अभी यहाँ पर लिख कर दिखाया था, यानी कि ए बटे में डीई इक्वल टू बी एफ बटे में सी एफ, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। मुझे ये साबित करना है। देखिए रचना कर देते हैं, ए को सी से मिलाया, ए जो है ना उसको सी से मिला दिया, जो ई एफ को, ई एफ जो है को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। अगर देखिएगा जो AC है ना, AC को मैंने ज्वाइंट कर लिया, तो EF को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो प्रमाण देखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले आएंगे त्रिभुज ADC में, ADC हमारे पास यहाँ पर दिख रहा, तो इसमें अगर आकर देखते हैं तो EO समांतर DC, EO जो है वो समांतर DC है। कैसे होगा भाई, EO समांतर DC कैसे हो गया, क्योंकि EF जो है वो DC के समांतर है, तो EO समांतर DC नहीं हो जाएगा क्या, मैं लिख दिया, चूंकि EF समांतर DC, इसी चलते लिखा गया है कि EO समांतर DC भी होगा, है ना। जैसे ये पूरा जो है इसके समांतर है, तो इसके पार्ट जो है यानी कि टुकड़ा जो है इसके समांतर होगा, सिंपल सी बात है ना। तो देखिए हम लोग क्या कर देंगे, यानी कि ADC में अगर ये वाला इसके समांतर है, EO समांतर DC है, तो AE बटे में DE इक्वल टू AO बटे में CO हो जाएगा, AO बटे में CO हो जाएगा। समीकरण पहला हो गया, ठीक है। इसके बाद और हम लोग करेंगे त्रिभुज ABC में, ABC हमारे पास त्रिभुज है, इसमें एफओ समांतर क्या होगा, ए बी, आपको पता ही है ये तीनों समांतर है हमारा, तो इसको हम लोग समांतर इसके बोलेंगे, इसको समांतर इसको बोल देंगे, क्या दिक्कत है ना, तीनों तो एक दूसरे के समांतर हैं ही, है ना। तो देखिए एफओ समांतर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, एफओ समांतर क्या हो जाएगा, ए बी। कैसे होगा भाई, क्योंकि ई एफ जो है ना वो समांतर किसके है, ए बी के है, ई एफ समांतर किसके है, ए बी के है, इसी चलते मैं बोल सकता हूँ कि एफओ समांतर क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। आप एक बात को ध्यान देते रहिएगा, आपको समझ में सब कुछ आते रहेगा, ठीक है। देखिएगा सी ए बटे में बी एफ हो जाएगा, अगर ये दोनों समांतर है तो सी ए बटे में क्या हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा, इक्वल टू सी यू बटे में क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा। इसको हम लोग पलट देंगे आप, या बी एफ को ऊपर करेंगे, सी एफ को नीचे कर लेंगे, इक्वल टू क्या होगा, ए ओ बटे में सी ओ। यहाँ पर समीकरण दूसरा हुआ, समीकरण पहला को देखते हैं, समीकरण दूसरा को देखते हैं, आपको एक चीज कॉमन नजर में आएगा, देखिए तो वैनिश्ड नजर में आएगा, ए ओ बटे में सी ओ, ए ओ बटे में सी ओ, ये दोनों बराबर है ना, तो ए बटे में डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ बटे में सी एफ, बी एफ बटे में क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, ठीक है। अर्थात अगर ऐसा बात है, अर्थात देखिए हमने क्या यहाँ पर अभी दिखाया, ए ई बटे में डी, बी एफ बटे में सी एफ, बी एफ बटे में सी एफ, है ना भाई, मैंने तो जो बोला था उसको प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन है तो ये जो रेखा ई एफ होगा समांतर भुजाओं को अनुपातिकता विभाजित करेगी, ठीक है ना। ऐसे करके जो बात यहाँ पर साबित करना था मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखिए रेखा ई एफ असमांतर भुजाओं को अनुपातिकता विभाजित करती है, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ऐसा हो, हम लोग ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का पहला। देखिए यहाँ बोला कि बगल के चित्र में, ये हमारे पास एक बगल में चित्र है, यदि डीई समांतर एसी, डीई जो है जैसे यहाँ पर डी देख सकते हैं ये एसी के समांतर है, और डीएफ समांतर एई, डीएफ जो है ये समांतर किसके है, एई के। तो सिद्ध कीजिए कि बी ए बटे में एफ ई, बी ए बटे में क्या हो जाएगा एफ ई इक्वल टू बी ई बटे में ई सी, बी कहाँ पर है, बी बटे में क्या हो जाएगा ई सी, सी ई बोल दीजिए या ई सी बोल दीजिए, बात बराबर है। यहाँ पर ई सी बोला हुआ है तो आप ई सी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए तो जो कुछ भी पहले दिया हुआ है उसको हमने लिख दिया, ठीक है ना। देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी हमारे पास ए बी सी त्रिभुज है, इसमें बोला हुआ है कि डी ई समांतर ए सी, डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए, डी एफ समांतर क्या हो गया ए। सिद्ध करना है कि बी एफ बटे में एफ ए, बी एफ कहाँ पर है, देखिए तो बी एफ बटे में क्या हो गया एफ ई इक्वल टू बी ई बटे में ई सी, बी ई बटे में क्या हो गया, बी ई बटे में ई सी हो गया, ठीक है। हमको यही सिद्ध करना है। तो देखिए प्रमाण देखना स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में पहले देखेंगे, ए बी सी त्रिभुज में देखेंगे डी ई समांतर ए सी है, जो डी ई है वो समांतर ए सी के है। आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, ऐसे देखिएगा डी ई समांतर क्या है, ए सी है। अगर ये दोनों एक दूसरे के समांतर है तो लोग बोल सकते हैं कि बी ई बटे में क्या हो जाएगा सी, और इक्वल टू बी डी बटे में ए डी, बी डी बटे में ए डी हो गया। ये समीकरण पहला हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई यानी कि ऐसे रहेगा हमारा यहाँ, ठीक है। ये दोनों समांतर एक दूसरे के, मैं इसको मिटाता हूँ कुछ पद के लिए, देखिएगा आपको अच्छा से देखिएगा। त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में डी एफ समांतर ए, डी एफ समांतर ए, तो क्या हो जाएगा बी डी बटे में ए डी, बी डी बटे में ए डी इक्वल टू बी एफ बटे में ई एफ, एफ ई, बी एफ बटे में क्या हो जाएगा एफ ई हो जाएगा। ये समीकरण दूसरा हो गया। देखिए बी डी बटे में ए डी, बी डी बटे में ए डी, ये दोनों कॉमन है तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं कि बी ए बटे में एफ ई इक्वल टू बी ई बटे में सी, बी ई बटे में सी। ये हमारा प्रूव्ड हुआ। तो उम्मीद करता हूँ 13 का पहला आपको क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा। यहाँ पर क्वेश्चन बोला यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। जैसे हमारे पास कोई एक त्रिभुज है ABC नाम का, इसमें DE एक रेखा है जो AB को और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर काटती है, ठीक है, और BC के समांतर है। ये जो DE रेखा है वो BC के समांतर भी है। तो सिद्ध करें कि AD बटे में AB, AD बटे में पूरा AB है ना, इक्वल टू AE बटे में AC, AE बटे में AC। देखिए पहले का जो क्वेश्चन आता था वो ऐसे आता था AD बटे में BD इक्वल टू AE बटे में C, प्रूफ कीजिए। लेकिन अब आ रहा है ऐसे करके AD बटे में AB, AE बटे में AC। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखिएगा सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिया हुआ है ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर BC, ABC एक त्रिभुज है इसमें DE समांतर BC, ठीक है। सिद्ध करना है कि AD बटे में AB, AD बटे में AB इक्वल टू AE बटे में AC, AE बटे में AC हो गया। तो प्रमाण देखना स्टार्ट करेंगे त्रिभुज ABC में। देखिए ABC में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि DE समांतर BC है, पहले से दिया हुआ है DE समांतर BC। इसी के चलते क्या होगा AD बटे में BD, AD बटे में BD हो जाएगा इक्वल टू AE बटे में C, AE बटे में क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तो अब हम इसको पलट देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर BD बटे में AD हो गया इक्वल टू CE बटे में A हो गया, ठीक है। दोनों तरफ एक जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो BD बटे में AD प्लस 1 इक्वल टू CE बटे में A प्लस 1। तो ऐसे करने से क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, लसा निकालेंगे, AD आ जाएगा तो BD को BD छोड़ देंगे प्लस AD यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि AD में 1 से गुणा करेंगे AD आ जाएगा इक्वल टू CE, तो CE छोड़ देंगे प्लस A को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पर A आ जाएगा, बटे में A हो गया। BD प्लस AD, BD जो है और AD जो है इस दोनों को जोड़ेंगे अगर तो हमारे पास AB आएगा, बटे में क्या हो जाएगा AD, जो नीचे इसको ऐसे करके छोड़ देंगे इक्वल टू CE और AE को ऐड कीजिए। CE हमारे पास ये वाला है और AE हमारे पास ये वाला है, तो CE और AE को अगर जोड़ते हैं तो AC मिलता है, AC हमारे पास आ गया और बटे में क्या हो गया AE। इसको पलट देंगे तो AD बटे में क्या हो गया AB, इसको पलट ऊपर का नीचे कर देंगे, नीचे का ऊपर कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा AE बटे में C, AE बटे में AC हो जाएगा। तो हमको ये प्रूफ करना, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्रूफ कर दिया। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना स्टार्ट कीजिए कि ये आखिर कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हम
इस क्वेश्चन को समझाते हुए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छा से आ गया होगा।